तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने सीख लिया है कि ये ग्रैनी स्क्वायर्स कैसे बनाते हैं. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 you have already learned how to make the rose granny square. Now in part 3 we'll be joining both the squares and making it into a mobile pouch. तो अब हम पार्ट 3 में इन दोनों को जॉइन करेंगे और मोबाइल पाउच बनाएंगे. तो चलिए इन दोनों को जॉइन करना शुरू करते हैं. तो पहले जो यार्न टेल्स हैं इनको मैं कट कर देती हूँ, एक्स्ट्रा यार्न टेल्स को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टिचेस इसके ऊपर किए हुए हैं तो ये काफ़ी सिक्योर हैं. I've worked some of the stitches over the yarn tails so they are secure enough, so I'll just cut the extra yarn tails from both the granny squares. दोनों को भी कट कर देते हैं यहाँ से. अगर आपने एक ही कलर यूज़ किया तो आपकी यार्न टेल्स इतनी ज़्यादा नहीं होंगी. मैंने कलर चेंजेस किए हैं तो काफ़ी ज़्यादा यार्न टेल्स है मेरी यहाँ पे. इस सेंटर वाली भी मैं कट कर रही हूँ बिकॉज ये भी मैंने स्टिचेस के बीच में वर्क करा हुआ है. तो ठीक है, तो ये अब दोनों जो हैं ये हमारे ग्रैनी स्क्वायर्स रेडी हैं. अब हमने इनको प्लेस कैसे करना है इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. ये दोनों इस तरीके से प्लेस होंगी. सो विल प्लेस देम रॉन्ग साइड्स इन एंड राइट साइड्स आउट. तो राइट साइड्स को बाहर रख के इसी तरीके से हम इसे पहले जॉइन करेंगे और फिर इसके ऊपर का हिस्सा साथ में बनाएंगे. सो पहले हम यही सेम यार्न ले लेते हैं, क्रीम कलर वाली यार्न ले लेते हैं हम पहले और स्लिप नॉट बना के अटैच कर लेते हैं. सो विल मेक अ स्लिप नॉट एंड अटैच द यार्न. तो मैं कॉर्नर पे अटैच कर रही हूँ, पहले इस वाले कॉर्नर से अटैच कर रही हूँ मैं लेफ़्ट साइड से, क्योंकि मैं ये वाला पोर्शन पूरा जॉइन करूँगी, फिर ये बॉटम का पोर्शन और फिर ये साइड का पोर्शन. ये ऊपर वाला पोर्शन ओपन रहेगा. सो विल कीप द टॉप पोर्शन ओपन एंड फ्रॉम हियर वील स्टार्ट जॉइनिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड. तो ये जो चेन 2 स्पेसेस हैं मैं दोनों या ग्रैनी स्क्वायर्स के चेन 2 स्पेसेस में नीडल को डाल रहे हैं. आई एम पुटिंग द नीडल इन बोथ द ग्रैनी स्क्वायर्स एंड वील ऐड द यार्न. चेन 1 2 सिक्योर, एक चेन बना लेंगे एंड नाउ वील गो इनटू the back loop of the front granny square and front loop of the back granny square and we'll slip stitch to join. slip stitch करके join करेंगे. फिर से we'll go into the back loop of the first granny square and we'll keep this in and front loop of the सेकेंड ग्रैनी स्क्वायर एंड स्लिप स्टिच. तो इस तरीके से हम इसे जॉइन करेंगे. देखिए, फ्रंट वाले ग्रैनी स्क्वायर के बैक लूप में जाएंगे, बैक वाले ग्रैनी स्क्वायर की फ्रंट लूप में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे. फ्रंट के बैक में, बैक के फ्रंट में और स्लिप स्टिच. देन अगेन if you hold it together it will be really easy. You just need to go into both the loops like this and slip stitch. फिर से इसी तरीके से बैक लूप, फ्रंट लूप एंड स्लिप स्टिच, बैक लूप, फ्रंट लूप एंड स्लिप स्टिच, बैक लूप, फ्रंट लूप एंड स्लिप स्टिच. तो एंड तक, यहाँ तक मैं यही करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि एंड ये कॉर्नर्स पे पहुँचने के बाद, एंड पे पहुँचने के बाद क्या करना है. तो यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ आगे. तो ये देखिए मैंने ये वाली साइड कर लिया है. रीच द कॉर्नर, मैं कॉर्नर पे पहुँच गई और मैं कॉर्नर में कुछ डिफरेंट नहीं कर रही. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट. आई एम जस्ट गोइंग इनटू द स्टिचेस देयर, द चेन दैट आई हैव हियर. तो ये जो चेन्स है ना, जो चेन 2 हमने बनाई थी, उसमें भी मैं जाके दोनों फ्रंट और बैक लूप्स में स्लिप स्टिच कर रही हूँ. सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट. कुछ भी अलग नहीं कर रही मैं. उसी तरीके से चेन 2 स्पेस में जो चेन 2 बनाई थी हमने, उसी चेन 2 में भी उसी तरीके से फ्रंट और बैक लूप्स में जाके स्लिप स्टिच किया है मैंने. सो आई हैव जस्ट डन स्लिप स्टिचेस इन ईच ऑफ द स्टिचेस एंड चेन्स दैट आई हैड. तो इसी तरीके से इसको पूरे अराउंड को हमने जॉइन कर देना है. ये देखिए. सो आई विल अटैच इट टिल हियर, leaving the top portion open and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो ये वाला पूरा पोर्शन मैं करके फिर आपको बताती हूँ क्या करना है. ये टॉप वाला ओपन छोड़ना है हमने. तो मैं यहाँ तक पहुँच के फिर मैं आपको मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. सो हियर आई हैव जॉइन बोथ द पीसेस टुगेदर, लीविंग द टॉप पोर्शन ओपन. मैंने तीनों साइड्स जॉइन कर दिया. आई हैव जॉइन all the 3 sides and I've left
the top portion open like this. Now we need to make the top portion. तो थोड़ा सा top portion हमने बनाना है, जितना हमारा bottom का है उतना ही हम top का बनाएंगे. If you want, you can make 4 of these granny squares and join all the 4 together to make the mobile pouch, but I'm making it using 2 of the granny squares and up will be simple. So now we'll start with chain 2. 2 chains बनाएंगे and we need to make 1 half double crochet stitch in each of the stitches that we have here. तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे stitches है ना, हर एक stitch में हम एक एक half double crochet stitch बनाएंगे. So for the half double crochet stitch we need to yarn over, go into the stitch, yarn over and pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops that we have here. Then again 1 half double crochet stitch into the next, 1 half into the next, 1 half into the next, and we need to repeat this all around. तो मैं यहाँ तक पहुँच के फिर आपको बताती हूँ क्या करना है. I'll complete doing it till here and then I'll show you what to do after. So I've done till here and here you can see that I'll be going into the space here that I have. तो ये जो space है यहाँ पे एक मैं half double crochet stitch बना रही हूँ. Making a half double crochet stitch here and then I'm making a half double crochet stitch here in the side. एक half double crochet stitch मैं side पे बना रही हूँ and 1 into the space here and then I'll start working into the stitches. तो फिर मैं stitches में कर रही हूँ. तो इस तरीके से मैंने 3 जो किए हैं वो स्टिचेस वहाँ पे नहीं थी, जो 2 स्पेसेस में किए और एक मैंने कॉर्नर जो साइड था वहाँ पे बनाया है. और इस तरीके से बाकी की जो है मैं स्टिचेस में कर रही हूँ और ये वाली भी साइड इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे. और फिर कुछ राउंड्स हमने इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं हाफ डबल क्रोशे स्टिच बना के. सो वी नीड टू डू कपल ऑफ राउंड्स विथ हाफ डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस दैट वी हैव हियर. And it depends on how big you want your sling bag to be. आप इसको छोटा बनाना चाहते हो तो कम राउंड्स आपको करने होंगे, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग बनाना चाहते हो तो थोड़ी सी ज़्यादा राउंड्स आपने करनी पड़ेंगी. So here basically we do slip stitches into the last 3 stitches. So these are a bit tight, but carefully and patiently we can make the stitches here. तो यहाँ पे क्योंकि हम लास्ट की जो 3 स्टिचेस होती हैं हमारी, हम स्लिप स्टिच करते हैं ना चेन टू स्पेस में जाने के लिए, तो उसलिए थोड़ी सी टाइट होती हैं ये. ओके, 1 लास्ट हियर, देन आई बी वर्किंग इनटू द स्पेस. ये जो स्पेस है यू कैन सी द स्पेस हियर. यहाँ पे स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और फिर ये साइड पे एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. विल वर्क अ हाफ डबल क्रोशे स्टिच इनटू द साइड हियर and we'll slip stitch to the first half double crochet stitch of this round. I forgot to add a stitch marker, but it's better if we add a stitch marker, it's easier. तो ये पहली stitch है हमारी. So this is the first stitch of the round. So I'll slip stitch to the first half double crochet stitch of the round and join. तो इस तरीके से ये हमारा राउंड हो गया है. इसी राउंड को हमने काफ़ी बार रिपीट करना है. So now we'll start with our next round. Next round start करते हैं. chain 2, एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच उसी स्टिच में बनाएंगे. we'll work a half double crochet stitch into the same stitch where we did the slip stitch and I'll add my stitch marker here. तो स्टिच मार्कर लगा लेते हैं ये पहले स्टिच पे. and we just need to make 1 half double crochet stitch all around. तो एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच हमने हर एक स्टिच में करते जाना है और राउंड कंप्लीट होने के बाद स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. सो वी जस्ट नीड टू मेक 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. सो वी नीड टू डू दिस कपल ऑफ टाइम्स, कपल ऑफ राउंड्स. आई मस्ट से थोड़ी सी राउंड्स तक हमने ये करनी है. तो मैं ये करके कुछ राउंड्स तक करके एक पर्टिकुलर लेंथ तक पहुँच के फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है आगे. सो आई विल मेक couple of rounds using the same pattern and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो इस तरीके से आपने बस एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है और फिर लास्ट में स्लिप स्टिच करके पहली वाली स्टिच से ज्वाइन कर लेना है. और हर राउंड स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप 2 चेन्स बना लें. इट्स बेटर दैट in the beginning you should make 2 chains and then you must start your round. So I'll complete couple of rounds and then I'll meet you back here to show you what to do next. थोड़ी सी राउंड्स कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना है.
तो ये जितना लॉन्ग मुझे चाहिए था मैंने उतना लॉन्ग बना लिया। आई हैव डन अराउंड 7 राउंड्स ऑफ हाफ डबल क्रोशे स्टिच इन टोटल। तो मैंने टोटल अगर काउंट करूँ तो मैंने 7 राउंड्स किए हैं हाफ डबल क्रोशे स्टिच की। इफ़ यू वांटेड टू बी इवन मोर बिगर, इवन मोर लॉन्गर, यू कैन इंक्रीज़ द नंबर ऑफ राउंड्स। अगर आपको इससे भी लॉन्ग बनाना है तो आप राउंड्स इंक्रीज़ कर सकते हो, एंड अगर आपको छोटा बनाना है तो आप डिक्रीज़ कर सकते हो। टोटली आपकी चॉइस है। मुझे इसी साइज़ का चाहिए था इसलिए मैंने ये टोटल 7 राउंड्स इसके किए हैं। अब मुझे इसका हैंडल बनाना है। नाउ आई नीड टू मेक द हैंडल। तो मैं यहाँ से साइड से इसे हैंडल बनाना शुरू करूँगी। सो आई स्लिप स्टिच हियर एट द साइड, और यहाँ से मैं हैंडल बनाना शुरू करूँगी। आई स्लिप स्टिच 1 मोर। इस तरीके से मैं एकदम एंड पे आ रही हूँ, यहाँ पे एक साइड पे, एंड फ्रॉम हियर आई मेक माई हैंडल। यहाँ से मैं हैंडल बनाना शुरू करूँगी। सो आई एम मेकिंग द हैंडल यूजिंग पफ स्टिच। मैं पफ स्टिच से हैंडल बना रही हूँ। सो फर्स्ट आई पुल अप अ लॉन्ग लूप। मैं लॉन्ग लूप पुल कर रही हूँ एक, yarn over, go into the stitch, yarn over and pull up a loop, long loop, yarn over, go in, pull up another loop। तो ये मैंने 2 बार किया है। 1 2 3 4 5। सो आई हैव अ टोटल ऑफ 5 loops on my needle। yarn over, pull through all the loops except the last one। लास्ट वन छोड़ के पहली 4 में से निकालेंगे। yarn over, pull through last 2 loops। तो इस तरीके से हमने निकाल ली। अब फिर से हम चेन 1 करके लॉन्ग लूप करेंगे। yarn over, go into the chain 1, pull up a long loop, yarn over, go in again in the chain, pull up a long loop, yarn over, pull through all the loops except the last one। लास्ट वन को छोड़ के बाकी सब में से निकालेंगे। yarn over, pull through last 2 loops। तो इस तरीके से हमने ये जितनी लॉन्ग हमें चाहिए उतनी लॉन्ग हम अपनी जो हैंडल है वो बना लेंगे। फिर से हम चेन 1 करेंगे, एक चेन बनाएंगे, पुल अप अ लॉन्ग लूप, yarn over, go in, pull a loop, yarn over, go in, pull a loop, और फिर से लास्ट वाली को छोड़ के पहली 4 में से निकाल लेंगे। yarn over, pull through the first 4 loops and leave the last one, and then yarn over and pull through both the loops। इस तरीके से ये हम पूरा लॉन्ग बना लेंगे और फिर दूसरे साइड पे अटैच कर देंगे। सो विल मेक अ लॉन्ग हैंडल फॉर द स्लिंग एंड देन वील अटैच इट टू द अदर साइड। फिर से एक चेन बनाएंगे, मेक अ चेन, पुल इट, yarn over, go in, pull a loop, yarn over, go in, pull a loop, yarn over, pull through all the loops except the last one, yarn over, pull through both the loops। So I'll complete making it quite long as I want, and then I'll meet you back here to show you what to do next। तो इस तरीके से मैं इसको बना के फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। So here I've made the strap। You can see मैंने इतना लॉन्ग बनाया जितना मुझे चाहिए था। Now I'll attach it to the other side। तो दूसरी साइड पे मैं इसे अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे आई एम पुटिंग माई नीडल इन द स्टिच एंड आई स्लिप स्टिच हियर टू जॉइन। तो यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करके जॉइन कर दूँगी इसको, और नेक्स्ट वाली स्टिच पे भी मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ ताकि ये सिक्योर हो जाए। एंड आई चेन 1 एंड फास्टन ऑफ, चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर दूँगी। तो मैंने 2 स्लिप स्टिचेस किए हैं 2 स्टिचेस में, और चेन 1 करके अब मैंने यहाँ पे फास्टन ऑफ कर दिया। अब ये जो यार्न टेल है इसको मैं टेपेस्ट्री नीडल की मदद से वीव इन कर दूँगी। सो आई use a tapestry needle and I'll weave in the yarn tail inside my work। तो ये देखिए, ये हमारा स्लिंग बैग, मोबाइल पाउच, अब कुछ भी इसे बुला सकते हो, ये रेडी हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है देखिए, दोनों तरफ से एक ही जैसा लुक इसका आता है। और ये जो स्ट्रैप बनाया मैंने, ये आप दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, दूसरे बैग्स के लिए भी। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।